मैं आदर्श श्रीवास्तव आपके लिए एक बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आया हूँ। आज मई का दूसरा रविवार भी है और आज के दिन मदर्स डे मनाया जाता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज का दिन एक 10 मई का दिन है और 10 मई 1857 ईस्वी को हमारे देश के लिए, हमारे देश के इतिहास के लिए बहुत ही खास दिन रहा है। 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कैसे बना, आज हम आपको इस बात की जानकारी देते हैं। देखिए, सैनिक विद्रोह पहले भी हुए हैं, जैसे 1806 में भी सैनिक विद्रोह हुआ है वेल्लोर में। 1806 में जो सैनिक विद्रोह हुआ है वो वेल्लोर में हुआ है। 1824 का जो सैनिक विद्रोह हुआ है वो बैरकपुर में हुआ है, बैरकपुर में। 1830 में जो सैनिक विद्रोह हुआ है वो शोलापुर में हुआ है, शोलापुर में। जबकि 1842 में जो सैनिक विद्रोह हुआ है वो हैदराबाद में हुआ है, हैदराबाद। लेकिन ये सभी सैनिक विद्रोह को अंग्रेजों ने अपनी क्रूरता से दबा दिया। उसके बाद 29 मार्च, ध्यान रखिएगा ये दिन, ध्यान रखिएगा, 29 मार्च 1857 को जब सैनिक विद्रोह हुआ तो ये सैनिक विद्रोह एक आत्मसम्मान के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए सैनिक विद्रोह हुआ था। इस सैनिक विद्रोह को शुरू किसने किया था, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, चलिए इसको देखते हैं। तो 34वीं एनआई रेजिमेंट का एक सैनिक जिसका नाम था मंगल पांडे, मंगल पांडे ने इस 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह छेड़ दिया। हुआ क्या था, हुआ ये था, वैसे तो आपने मूवी में देखी होगी, हुआ ये था कि जब सैनिकों ने जो कारतूस से आया उस कारतूस में गाय और सुअर के चमड़े का इस्तेमाल किया जाता था और अंग्रेजों ने कहा कि इसको मुंह से काटना है और मुंह से काट के यूज करना है। लेकिन हिंदू हो या मुस्लिम सभी ने इसका विरोध किया और मंगल पांडे ने युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध किस हद तक पहुंचेगा इसकी कोई सीमा नहीं थी, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन 9 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को गिरफ्तार करके उसको फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन दोस्तों, मामला यहाँ रुका नहीं, मामला यहाँ रुका नहीं। मंगल पांडे ने चिंगारी लगाई थी, इसकी लपटें मेरठ तक पहुंच गई थी और मेरठ के जो सैनिक थे, लगभग 85 सैनिकों ने मेरठ में विद्रोह छेड़ दिया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। यह विद्रोह इस कदर पहुंच गया कि यह विद्रोह एक जन आंदोलन बन गया। ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे ने जो आग लगाई थी, जो चिंगारी लगाई थी, उसकी आग की लपटें पूरे भारत में कैसे फैली। बहुत लोग 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते हैं, लेकिन 1857 की लड़ाई को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस व्यक्ति ने पहली बार बोला था, तो उनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जी ने अपनी पुस्तक के जरिए, जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के जरिए इन्होंने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला था। बाद में अशोक मेहता ने भी इनका समर्थन किया और अशोक मेहता की पुस्तक का नाम है द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन। अशोक मेहता, इन्होंने भी इनका समर्थन किया था। ठीक है, अब यहां से देखिए कि मंगल पांडे ने ये जो यहाँ पर विद्रोह की चिंगारी भड़काई थी, ये कैसे पूरे भारत भर में फैल गया। तो मेरठ में जब 85 सैनिकों ने इसका विद्रोह किया तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन हमारे जो
इनके भाई थे, जो हमारे भाई थे उस समय, उन्होंने 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया और इन 85 सैनिकों को मुक्त करा दिया। 85 सैनिकों को मुक्त करा दिया। लेकिन दोस्तों ये बात यहाँ पर कमी नहीं है, ये सैनिक विद्रोह इतना ज्यादा क्रूर थे, इतने ज्यादा आक्रामक हो गए कि ये विद्रोह करते करते दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली में उस समय किसका राज था? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का राज था। लेकिन उसकी एक ना चलती थी, अंग्रेजों ने उसको बंदी बना लिया था। तो उसके मुगल वंशीय जो था उसको समाप्त कर दिया था। इन सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, बहादुर शाह जफर को मुक्त कराया, और जब ये बात दूसरे लोगों तक पहुंची, दूसरे राजाओं तक पहुंची कि बहादुर शाह जफर मुक्त हो चुका है, तब उन्होंने भी अपने अपने यहां युद्ध छेड़ दिया। और दिल्ली के बाद यह युद्ध कहां पहुंचा? अवध। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने पहले ही हटा दिया था, लेकिन इस विद्रोह का कमान उनकी बेगम हजरत महल के ऊपर था। हजरत महल ने लखनऊ स्थित रेजिडेंसी पर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, अंग्रेजों को मार दिया गया और कानपुर ये पहुंचा। यानी कि आप समझ लीजिए कि दिल्ली के बाद कहां पहुंचा? कानपुर। कानपुर में नाना साहब, जिनका नाम बुजुर्गबंद भी था, नाना साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 4 जून 1857 को कानपुर में युद्ध हुआ। 4 जून 1857 को कानपुर में युद्ध हुआ था और 5 जून को नाना साहब को पेशवा बना दिया गया था। तात्या टोपे की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने युद्ध छेड़ दिया, लेकिन कुछ खास ज्यादा हो नहीं पाया और नाना साहब को भाग से नेपाल जाना पड़ा। यानी कि अंग्रेजों ने कानपुर के युद्ध को दबा दिया। जबकि 17 सितंबर 1857 को, समझिएगा, 17 सितंबर 1857 को दिल्ली में भी युद्ध को दबा दिया गया था। यानी कि दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह का दमन कर दिया गया। कब? 17 सितंबर 1857 को। आग की लपटें यहाँ रुकी नहीं और दिल्ली, अवध, कानपुर के बाद आग की लपटें झांसी पहुंची। झांसी में गंगाधर राव जी के देहांत के बाद अंग्रेजों ने झांसी के ऊपर अधिकार कर लिया। और यह काम कैसे हुआ? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी थी। लॉर्ड डलहौजी की एक नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ टैक्स। इसको हिंदी में हम व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि अगर किसी राजा का कोई उत्तराधिकार नहीं है तो अंग्रेज वहां पर अधिकार कर लेते थे। रानी लक्ष्मीबाई जी तात्या टोपे की सहायता से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दी, लेकिन बहुत जल्द 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेज अधिकारी रोज ने झांसी के किले पर अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई जी ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन फिर अंग्रेज अपनी सेना लेकर ग्वालियर पहुंच गए और रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गई। दोस्तों, आजादी ऐसे नहीं मिली, बहुत लोगों के लहू के ऊपर आजादी मिली। बिहार में इस सैनिक विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। दानापुर में, बिहार के दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और कुंवर सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह छेड़ दिया गया था। तो यहाँ पर आप देखिए, दिल्ली, झांसी, बिहार, अवध, कानपुर, कई जगहों पर सैनिक विद्रोह हुए और अलग अलग लोगों ने जन आंदोलन बन गया ये विद्रोह। लेकिन अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक 1859 को इसका दमन कर दिया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? उम्मीद करता हूं आपकी जानकारी में थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या रहा। क्या एक केंद्रीय नेतृत्व का होना जरूरी था? क्या केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था?
बिल्कुल था, ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, इसके परिणाम के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।